अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ जो है क्या क्या होती हैं। वी यूज़ अ पर्टिकुलर मटेरियल फॉर मेकिंग अ पर्टिकुलर थिंग। हम किसी भी एक पर्टिकुलर मटेरियल को यूज़ करते हैं कोई भी एक चीज़ बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो वी यूज़ स्टील एंड कॉपर फॉर मेकिंग किचन यूटेंसिल्स। हम लोग क्या स्टील को और कॉपर को यूज़ करते हैं किचन के बर्तन बनाने के लिए। कैन वी यूज़ पेपर और क्लॉथ फॉर द सेम। क्या हम इसके लिए पेपर और क्लॉथ को यूज़ कर सकते हैं, मतलब किचन के बर्तन बनाने के लिए हम पेपर और क्लॉथ को यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। नो, बिकॉज पेपर और क्लॉथ विल कैच द फायर व्हेन प्लेस्ड ऑन ए बर्नर। क्योंकि पेपर और क्लॉथ जो होंगे ना वो आग पकड़ लेंगे जब हम इनका यूज़ करेंगे किचन में, तो ठीक है। मोर ओवर दीज आर नॉट रिग्ड इनफ टू होल्ड द फूड प्रॉपर्ली। जबकि हम, और इसके अलावा ये भी बात है कि इतने इतने जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं कि जो फूड होता है वो इनमें पकाया जा सके, इनमें रखा जा सके। So catching fire on heating and flexibility are two properties of paper and cloth that make us avoid using them for making cooking utensils। क्योंकि जो है इनके ये दो जो प्रॉपर्टी है ना, ये कि एक फायर जल्दी से पकड़ आग जल्दी से पकड़ लेते हैं और इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ये खाने को जो है हमारा होल्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनको अवॉइड करते हैं किचन के जो है यूटेंसिल्स बनाने के लिए। जबकि फिर हमको किचन के लिए कैसा मटेरियल की ज़रूरत होती है जो खाने को पका सके, जिसमें जो है आग जल्दी नहीं पकड़े और फ्लेक्सिबल ना हो, मतलब स्ट्रॉन्ग हो, उसमें खाना हम रख सकें, ठीक है। सो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल दैट डिसाइड वेयर एंड हाउ टू यूज़ इट इन द अप्रोप्रिएट मैनर। तो ये है ना, जो कोई भी मटीरियल होता है उसकी प्रॉपर्टी ही डिसाइड करती है कि वो किस यूज़ में आने वाला है, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ की टाइप बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ मे बी ऑफ टू टाइप्स। प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं टू टाइप्स की हो सकती है। फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखो, इंक्लूड अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, फ्लोटेशन, हैवीनेस, ट्रांसपेरेंसी। देखो इसमें क्या क्या होता है। एक अपीयरेंस देखो, एक तो उसकी बनावट जो होती है, उसकी हार्डनेस मतलब वो कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी मतलब उसमें कितना होल्ड किया जा सकता है कोई भी सामान, ठीक है। फ्लोटेशन मतलब वही काइंड ऑफ ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। हैवीनेस मतलब वो कितना हैवी है या उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है, मतलब कितनी देर तक जो है उसमें रखा जा सकता है, वो कितना वर्दी है, ठीक है। उसके बाद में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड द बिहेवियर ऑफ ए मटीरियल टुवर्ड्स डिफरेंट केमिकल एंड केमिकल रिएक्शंस। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि उसका एक कैसा बिहेवियर है, वो अगर जो है दूसरे मटेरियल से कांटेक्ट में आता है तो उसका कैसा रिएक्शन जो है दूसरे केमिकल्स के साथ या दूसरे मटेरियल के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, तो उसके बिहेवियर पर भी डिपेंड करता है कि वो किस यूज़ में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे बात करते हैं, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, कंबंशन, बर्निंग। जैसे होता है कि लाइक वो अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो वो किस तरह रिएक्ट करेगा, वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो, या फिर उसमें एसिड डाल दिया जाए। जैसे हमारे कुछ बर्तन होते हैं, जैसे आप कॉपर के अगर बर्तन बात करेंगे तो अगर उसमें लैक्टिक जो एसिड होगा वो उसमें डाल दिया जाएगा। मान लीजिए जैसे दही में आपको पता है कर्ड में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। अब लैक्टिक एसिड जब उसे अगर कॉपर वाले बर्तन में डाल दिया जाएगा तो जो उसका जितना भी कालापन है वो निकल जाता है, तो वो उस तरह से उसका बिहेवियर वो हो गया, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि मटीरियल टू मटीरियल कि वो उसका दूसरे केमिकल्स के साथ या दूसरे मटीरियल के साथ जो है उसका किस तरह से रिएक्शन होगा, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं किसी भी मटीरियल की, ठीक है। हियर वी ऑल डिस्कस सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिटेल। यहाँ पे जो है हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को जो है डिटेल में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब जो उसका आउटर लुक होता है, ठीक है, किसी भी मटीरियल का। एट फर्स्ट ग्लांस वी डिफ्रेंशिएट थिंग्स फ्रॉम वन अनदर सिंपली बाय लुकिंग एट देम। हम पहली तौर पर अगर उसको डिफ्रेंशिएट करें किसी भी मटीरियल को, हम तो उसको देखकर कर पाते हैं। गोल्ड कॉइन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम ए सिल्वर कॉइन, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि गोल्ड कॉइन जो होता है ना, गोल्ड सिल्वर से काफ़ी अलग दिखता है, ठीक है। प्लास्टिक कप लुक्स डिफरेंट फ्रॉम स्टील और ग्लास कप, क्योंकि अब देखें कि प्लास्टिक कप थोड़ा डिफरेंट दिखता है स्टील के कप से, ठीक है। However, some features are common in the appearance of some substance। और जबकि इतना सब कुछ डिफरेंट होता है लेकिन फिर भी कुछ क्या होता है, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो लुकिंग वाइज जो उनकी अपीयरेंस जो है लगभग सेम दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल, बोथ गोल्ड एंड ब्रास लुक येलो एंड शाइनी। जैसे हम बात करें कि जो गोल्ड और ब्रास होता है ना वो दिखने में सेम होते हैं। जैसे अगर आप बात करो सिल्वर और प्लेटिनम की, वो दिखने में सेम कलर होता है उनका और दिखने में वही उनका मतलब लुकिंग वाइज वो है ना सेम दिखते हैं, लेकिन जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिफरेंट होती है। इसके बेसिस पे वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। द नेचुरल शाइन प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ सर्टेन मटीरियल इज कॉल्ड लस्टर। जो कोई भी मटेरियल जो होता है उसके बेसिस पे एक नेचुरल शाइन होती है, मतलब उस पर बाय डिफॉल्ट जो है उसमें शाइन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, लस्टर बोलते हैं। एंड दीज मटेरियल सेट टू द लस्टर्स, और इन ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, लस्टर्स बोलते हैं। वेयरस मटेरियल लैकिंग दिस शाइन आर कॉल्ड नॉन लस्टर्स। और जहाँ पे वो मटेरियल जिनमें ये ऐसी शाइन नहीं होती है हमको उनको बोलते हैं नॉन लस्टर। जिनमें शाइन होती है उनको बोलते हैं लस्टर्स, और जो जिनमें नहीं होगी ऑब्वियसली उनको बोलेंगे नॉन लस्टर्स, ठीक है।
सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लस्टर। अब लस्टर के बारे में यहाँ पे कुछ ज़रूरी बातें बताई हुई, वो भी हम पढ़ लेते हैं। ऑल द मेटल्स हैव लस्टर, जितने भी मेटल्स होते हैं ना उनमें लस्टर होता है, मतलब वो सारे शाइनी होते हैं। ऑल द नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टर, और जितने भी नॉन मेटल चीज़ें होती हैं वो नॉन लस्टर्स होती हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ आयोडीन, ग्रेफाइट एंड डायमंड। अगर हम बात करें आयोडीन, ग्रेफाइट और डायमंड की, इनको छोड़कर जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं ना उनमें वो नॉन लस्टर्स होते हैं, मतलब उनमें कोई शाइन नहीं होती है। सम मेटल्स लूज देयर लस्टर व्हेन एक्सपोज टू एयर, और कुछ मेटल जो होते हैं ना वो अपनी लस्टर मतलब अपनी शाइन जो है वो छोड़ देते हैं जब वो एयर के कॉन्टैक्ट में आते हैं। हैंस सच मेटल्स ऑब्जेक्ट आर पॉलिश टू प्रिवेंट देयर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एयर। इसलिए क्या किया जाता है, जो ऐसे मेटल्स को पॉलिश कर दिया जाता है कि वो अगर एयर के कॉन्टैक्ट में आते हैं ना तो वो अपनी शाइन को खोए ना, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है वो है हार्डनेस। इफ़ वी ट्राई टू कंप्रेस द ऑब्जेक्ट वी फाइंड दैट सम सब्सटेंस आर इजी टू कंप्रेस वाइल सम आर कंपैरेटिवली डिफिकल्ट। देखें, हमको कुछ मटेरियल को बात करें तो अगर हम किसी मटेरियल को दबाने या उसकी शेप चेंज करने की बात करेंगे तो कुछ मटेरियल जो है वो आसानी से हो जाता है। जैसे अगर हम प्लास्टिक मान लीजिए पेपर की बात करते हैं, जो ठीक है वो डिस्पोजल कप्स जो आते हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनको अगर हम कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे तो उनकी शेप चेंज हो जाएगी या वो टूट जाएगी। जबकि हाँ अगर हम बात करें स्टील की कप्स को दबाने की तो उनकी जो है वो, क्योंकि वो बहुत हार्ड होते हैं तो वो उनकी शेप जो है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। नाउ टर्न योर पेज। कॉटन इज़ द मोस्ट कंप्रेसिबल, क्योंकि कॉटन जो होता है बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है, मतलब आप उसको कितना भी दबाओगे वो दब जाएगी, किसी भी शेप में जो है वो आ जाएगी। हैंस इट हैज़ द लीस्ट हार्डनेस, क्योंकि इसमें हार्डनेस होती ही नहीं है, बहुत हार्डनेस बिल्कुल कम होती है, सबसे कम होती है इनफैक्ट। वेयर आर स्टोन इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टू कंप्रेस, और जबकि स्टोन की अगर हम बात करें तो बहुत मुश्किल है उसको कंप्रेस करना, मतलब उसको दबाना। सो इट इज़ द हार्डेस्ट ऑफ द फोर। तो ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा मतलब हार्डेस्ट होता है, ये बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट होता है, ठीक है। इफ़ वी टेक टू सब्सटेंस बोथ ऑफ विच आर हार्ड सच एज वुड एंड स्टोन टू कंपेयर देयर हार्डनेस, अगर हम मान लो दोनों ही दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हार्ड वाले, ठीक है, हमने वुड भी ले ली और स्टोन भी ले लिया, ठीक है। वी रब देम अगेंस्ट ईच अदर, हम उन दोनों को एक दूसरे के साथ में उनको रब करेंगे, मतलब रगड़ेंगे एक दूसरे से। वी फाइंड दैट वी वुड गेट स्क्रैचेस ओवर इट बाय द स्टोन, इट प्रूव दैट स्टोन इज हार्डर देन वुड, ठीक है। जब हम एक दूसरे से रगड़ेंगे तो क्या होगा कि वुड जो है ना, वुड स्क्रैच होके गिरने लगेगी, मतलब वो स्क्रैच होना शुरू हो जाएगी। तो हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि तो दोनों ही हार्ड चीज़ें हैं, लेकिन दोनों में से हार्ड ज़्यादा कौन है, स्टोन हार्ड हुआ, ठीक है। तो उसमें हार्डनेस वाली क्वालिटी किस में ज़्यादा हुई, स्टोन में ज़्यादा हुई, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट हार्डनेस। अब यहाँ पे हार्डनेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हुए हैं, वो भी हम देख लेते हैं। ओनली सॉलिड्स पॉजेस द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस, जो भी जितने भी सॉलिड्स होते हैं ना उन्हीं में हार्डनेस वाली प्रॉपर्टी होती है। जितने भी लिक्विड होंगे उसमें तो हार्डनेस हो ही नहीं सकती, सॉलिड्स होंगे उन्हीं में हार्डनेस होगी, ठीक है। टाल्क यूज टू मेक टैल्कम पाउडर, जो कि टैल्क होता है ना जिसमें वो टैल्कम पाउडर क्या होता है, जो हम हमारी बॉडी पे यूज़ करते हैं, हम उसको टैल्कम पाउडर बोलते हैं, ठीक है। तो वो टैल्कम पाउडर होता है, इससे सॉफ्टेस्ट सब्सटेंस, वो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होता है, सब्सटेंस सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, डायमंड क्या होता है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। डायमंड इज यूज टू कट ग्लासेस, डायमंड को हम किसके लिए यूज़ किया जाता है, वो ग्लासेस जो होते हैं ना, जो उनको कट करने के लिए, उनको एक स्पेशल शेप देने के लिए भी उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल मतलब जो घुलने वाले होते हैं, इनसॉल्युबल मतलब जो नहीं घुल सकते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन वाटर, देखो वाटर में कौन कौन से सब्सटेंस है जो सॉल्युबल होते हैं। इफ़ यू एड सम सैंड टू सम वाटर टेकन इन ट्रांसपेरेंट ग्लास एंड लीव इट फॉर सम टाइम, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अगर मान लीजिए देखो, अगर आप ट्रांसपेरेंट कोई ग्लास है, ठीक है, उसमें आप है ना मिट्टी को घोल दीजिए तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, फिर क्या देखेंगे आप, डज द सैंड मिक्स अप विद द वाटर कम्प्लीटली, क्या आप देखोगे कि जो मिट्टी है वो पूरी तरह से घुल गई है उस पानी में, नो नहीं घुली है। यू कैन क्लियरली सी 2 लेयर्स, आप उसमें क्या देख लोगे, 2 लेयर्स देख लोगे। एक तो कहाँ बनेगी, बिल्कुल उसके बिल्कुल डाउन, जो नीचे बॉटम है उसका ग्लास का वहाँ पे बन जाएगी, और एक टॉप पे बन जाएगी, ठीक है। द सैंड सेटल्स द बॉटम ऑफ द ग्लास विद द वाटर स्टैंडिंग ओवर इट, जैसा अभी मैंने बोला आपको, अभी भी बताया कि एक तो बॉटम पे बन जाएगी, जो ग्लास का पानी है उसके अंदर सबसे नीचे बन जाए, और एक इसकी टॉप लेयर जो होती है वहाँ पे बन जाएगी। ना इफ़ यू मिक्स सम सॉल्ट इन द सम क्वांटिटी ऑफ वाटर, और अब दूसरा जो हम एग्जांपल करके देखते हैं कि आप थोड़े से पानी में क्या मिला दीजिए, नमक मिला दीजिए, ठीक है। विल द रिजल्ट बी सेम, क्या उसका रिजल्ट भी सॉलिड जैसा ही होगा, मिट्टी जैसे हमने मिलाई वही रिजल्ट होगा, नहीं। कैन यू सी वाटर एंड सॉल्ट प्रॉपर्ली एज 2 डिफरेंट लेयर, तो आपको वैसा ही दिखाई देगा जैसे ना हमको मिट्टी में 2 लेयर्स दिखाई दी थी, एक तो बॉटम पे और एक टॉप पे, तो क्या वैसा ही हम जब सॉल्ट मिलाएंगे पानी में तो वैसा ही दिखाई देगा,
No, the salt gets mixed up with water so well that both and the ingredients, the salt and the water, look as a uniform mixture. तो हमें क्या दिखाई देगा, जब हम सॉल्ट मिलाएंगे तो पूरी तरह से जो इसमें घुल गया है, हमको बिल्कुल भी कोई लेयर दिखाई नहीं देगी और हमको ऐसे लगेगा कि दोनों है ना एक ही इंग्रेडिएंट है, मतलब उसमें ये हम ये सेपरेट नहीं कर पाएंगे, नमक को हम उसमें से सेपरेट नहीं कर पाएंगे. The salt and the water look as a uniform mixture and cannot be identified separately. जैसा अभी मैंने बताया कि आप उसमें अलग अलग उनको पहचान नहीं सकते. Such a mixture is called a solution. हम इसी मिक्सचर को जो घुलने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं. ओके